शांति। आज 2 अक्टूबर 2025 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 2 October 2025 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। भारत में आज विशेष दिन है, दशहरा है, जिसे विजयादशमी भी कहते हैं। तो आप सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन और एक विशेष दिन है कि जिसे बाबा मुरली में याद करते हैं, वो भारत के बापूजी महात्मा गांधी जी का भी जन्मदिन है। तो आज के दिन पूरे भारत में ड्राई डे मनाया जाता है। माना शराब नहीं मिलता है, दुकान बंद रहते हैं, लेकिन रावण राज्य है तो लोग, हमने देखा है, ड्राई डे है इसलिए पहले दिन ही, जैसे 2 अक्टूबर ड्राई डे है तो 1 अक्टूबर को ही पूरा स्टॉक इकट्ठा कर लेते हैं। बहुत वंडरफुल है, रह नहीं सकते इसके बगैर। तो ऐसे रावण को आज जलाते हैं। हम सब रावण की कहानी जानते हैं, इसलिए हम उसमें नहीं जा रहे। बाबा ने आज एज एक्सपेक्टेड, अपेक्षा के अनुसार दशहरे को याद किया है। दशहरे के दिन रावण समाप्त होता है। बहुत अच्छा लिंक है ये त्योहार। देखो, शिव शक्ति आती है और रावण को समाप्त करती है, और फिर दिवाली आती है, माना सतयुग आता है। तो पहले शिव का आगमन होता है, उसके साथ उसकी शक्ति आती है जो रावण को भस्म कर देती है, और फिर उसके बाद पुरानी दुनिया भस्म हो जाती है। तो फिर नई दुनिया या सतयुग, जिसको दिवाली कहते हैं। दिवाली पे बाबा ने बताया कोरोनेशन डे होता है, माना लक्ष्मी नारायण को राजगद्दी पर बिठाया जाता है। तो सभी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आज की साकार मुरली में बहुत सारी नई बातें हैं। पहले तो आज बाबा का टाइटल आया है मुरली में कि बेहद का अविनाशी सर्जन। बहुत सुंदर स्पष्टीकरण बाबा ने दिया है कि जैसे सर्जन लोग ऑपरेशन कर देते हैं, अंग्रेजी का शब्द है रेडिकल ऑपरेशन। जब रेडिकल ऑपरेशन होता है तो सब कुछ निकाल देते, कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। पार्शियल में थोड़ा कुछ छोड़ देते हैं। रेडिकल माना जड़ से सब खत्म कर देते हैं। तो बाबा भी कुछ ऐसा ही कर रहा है कि सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं जो रोग का नाम निशान नहीं रहता। ये बहुत बड़ा काम शिव बाबा संगम युग पर आकर करते हैं, इसलिए उन्हें अविनाशी सर्जन कहते हैं। वो भी बेहद का, या भारत का नाम है वैद्यनाथ। तो आज बाबा ने ये रोग या रोगी शब्द इस्तेमाल किया है, उसके ऊपर चिंतन करेंगे।
देखो, दो शब्द है, भोगी और रोगी। जो ज्यादा भोगी होते हैं वही रोगी बनते हैं। भोगी माना सभी इंद्रियों के सुखों को भोगने वाले, अधीन होकर भोगते हैं, तो पूरी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो भोगी ही रोगी होते हैं। और जो इस भोग भोगने में अति में जाते हैं, तो वो रोगी से भी आगे की स्टेज पर जाते हैं, वो है महारोगी बन जाते हैं। ये सब बीमारियां वैसे तो कर्मों के अनुसार ही आती है। तो इसके ऊपर भी चिंतन कर सकते हैं कि महारोगी कैसे बनते हैं। तो भोगी, रोगी और महारोगी। अभी भोगी से बाबा के बच्चे योगी बन जाते हैं। अभी योगी में भी स्टेजेस है, एक है योगी, एक है राजयोगी, और एक है महाराज योगी। तो हम इसको इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। महाराज योगी मतलब अष्टरतन, राजयोगी मतलब 108, और योगी मतलब 16,108। ऐसा कोई बाबा ने कहा नहीं है, लेकिन हम इस तरह से भी चिंतन कर सकते हैं। एक आत्मा ने मुझे कहा कि 16,108 माना इस मधुबन निवासी, माना इस धरती पर रहने वाले। अभी मधुबन मतलब ये नहीं कि पांडव भवन या शांतिवन में रहने वाले, नहीं। उसने कहा मधुबन में दो विशेषता है, मधुरता और वैराग्य। तो वो बाबा के बच्चे जिन्होंने भगवान को पहचान लिया है, लेकिन साथ में उनके अंदर बहुत मधुरता है और वैराग्य वृत्ति, स्थायी भाव है, हमेशा के लिए रहती है, वो सब 16,108। 108 इससे एक स्टेज ऊपर होंगे। मधुबन के साथ वो रहेंगे सूक्ष्म वतन में, उनका ज्यादातर समय सूक्ष्म वतन में जाएगा, मतलब अव्यक्त अवस्था में रहेंगे। व्यक्त भाव में ज्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि ये दुनिया व्यक्त है। जिसको बाबा कहते हैं बहिर्मुखता में नहीं आएंगे, अंतर्मुखी होंगे, अव्यक्त होंगे, साइलेंस में रहेंगे। वो ज्यादातर सूक्ष्म वतन में रहते हैं, डबल लाइट स्टेज में। और उनके अंदर मधुरता और वैराग्य भी स्थायी भाव होगा। तो ये 108 आत्माएं जो डबल लाइट फरिश्ता स्टेज में रहते हैं। लेकिन जो महाराज योगी या अष्टरतन है, वो इससे भी एक पायदान ऊपर, ज्यादातर वो परम धाम की स्थिति में रहते हैं। आप सबको पता है कि परम धाम में स्थित होने के लिए बेहद की पवित्रता चाहिए। संपूर्ण पवित्र आत्माएं परम धाम में लंबे समय तक टिक सकते हैं। ये इन आत्माओं का विशेष पार्टी कहेंगे कि ये आत्माएं वैसे तो परम धाम में बहुत कम समय तक रहती है। बाकी सब आत्माएं परम धाम में लंबे समय तक रहेगी। लेकिन आप सोचो, ब्रह्मा बाबा, मम्मा या अष्टरतन, ये इस धरती पर पार्ट प्ले कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये परम धाम जाएंगे, वहां जैसे कि टच करके वापस आ जाएंगे धरती पर, तो ये लोग ज्यादा से ज्यादा समय इस साकार दुनिया में सफल करते हैं। परम धाम में केवल ये योग में अनुभव करते हैं। आप सोचो, क्योंकि इनके आने के बाद ही नई दुनिया का पार्ट चालू हो जाता है। तो ये अभी भी मम्मा बाबा की आत्मा या अष्टरतन, वैसे तो कोई भी परम धाम गया नहीं है। बाबा ने कहा है कि परम धाम का गेट तो खुला ही नहीं है। गेट को खोलने की चाबी बाबा ने कहा बेहद की वैराग्य वृत्ति है। वो क्रिटिकल मास एक शब्द हमने इस्तेमाल किया था, या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना। जब मेजॉरिटी आत्माओं की बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी, तो उसका फोर्स इतना होगा कि उस फोर्स से परमधाम का दरवाजा खुल जाएगा, जो अभी है नहीं। अभी तो मेजॉरिटी आत्माएं इंद्रियों के सुखों में लिप्त है। केवल बाबा के वो योगी बच्चे
जिन्होंने बुद्धि से अनुभव किया है कि ये सुख नहीं है, ये बंधन है इंद्रियों का, तो वो इससे बचे हुए हैं, उसमें भी नंबरवार है। तो चेक करेंगे, क्या मैं भोगी से योगी, राजयोगी और महाराजयोगी बन रहा हूँ? क्योंकि यहाँ बहुत दुख है जिसे हम सुख समझते हैं, वो अंततो गत्वा दुख में परिवर्तित हो जाता है। तो बाप समान बाबा के बच्चे भी बेहद के अविनाशी सर्जन बनते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आज की मुरली में जो टेक होम पॉइंट अगर आप मुझे पूछो, तो बाबा ने स्पष्ट कहा है कि ईश्वर, प्रभु आदि शब्दों को इस्तेमाल नहीं करना है। अभी प्रभु शब्द भारत में देखो तो वो यीशु क्रिस्त के साथ क्रिश्चियनिटी ने गॉड को प्रभु शब्द कहा। वैसे प्रभु संस्कृत शब्द है, प्रकाशित, प्रकाश देने वाला, गॉड इज लाइट, बहुत सुंदर शब्द है। दूसरा है ईश्वर। तो ये दोनों शब्दों में बाबा ने कहा कि भासना नहीं आती है कि हम उसके बच्चे हैं। तो सबसे मीठा अक्षर बाबा ने आज कहा है, जो बाबा कभी कभी कहते हैं स्वीट, स्वीटर एंड स्वीटेस्ट। तो स्वीटेस्ट शब्द है बाबा, और तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे, सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो। देखो, जो मिशनरी होते हैं, माना जो धर्म की स्थापना के लिए अपनी जान तक देने को तैयार होते हैं, तो वो उनके मुख में हमेशा परमात्मा का नाम आता रहता है। तो हम तो रियल मिशनरी है अगर एक तरह से देखा जाए तो। बाबा ने हमको टाइटल दिया है खुदाई खिदमतगार, जिनको केवल खुदा और खिदमत माना सेवा यही याद रहती हो। हमने देखा है भक्ति मार्ग में, जैसे अभी ये इस्कॉन नाम की संस्था है, या हरे रामा हरे कृष्णा, कई लोगों को इस्कॉन को फुल फॉर्म भी नहीं पता होता है। इस्कॉन माना इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो कृष्ण को भगवान समझते हैं। तो जो भी उनके शिविर में आते हैं बहुत बड़ा, मैं तो कहूँगा, वो इमोशंस में लाते हैं, और पहले तर्क से शुरुआत करके फिर ऐसा वो भावना में लाते और सबको बोलते अपने श्वास को रोक के रखो, क्योंकि आज आपको भगवान का असली नाम पता चलने वाला है। और फिर वो कहते भगवान असली कौन है, तो श्री कृष्ण भगवान है। अभी इतना ड्रामेटिक होता है, और उसके बाद कहते हैं कि उसको खुश करना है तो ये मंत्र है, हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अब ये मंत्र जो है बोलते रहो, कहते हैं। आपने देखा होगा किसी शहर में कई सारे विदेशी इनके तर्क से प्रभावित होकर, मैंने देखा है कि ढोलक लेके डांस करते रहते हैं, केवल यही मंत्र। उनको लगता है कि वो ईश्वर की सेवा कर रहे हैं और ईश्वर इससे प्रसन्न होगा, या भगवान, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, ये सभी धर्मों में है। जैसे अल्लाह के 1000 नाम, मैंने हम देखा 100 नाम, 1000 नहीं 100। एक दुकान पे गए थे हम मुंबई में, वो मोहम्मद अली रोड है, वहाँ ज़्यादातर मुस्लिम लोग रहते हैं। तो उस दुकान वाले ने हमको अल्लाह के 100 नाम दिए। तो वो भी मानते हैं कि अल्लाह के ये सब नाम है। भारत में तो विष्णु सहस्त्र नामावली है, माना विष्णु के 1000 नाम, और कई लोग इसे बहुत दिल से करते हैं और समझते हैं इससे सिद्धियां आएगी। ऐसे ही मुझे लगता है घाटकोपर में हमारी परम आदरणीय नलिनी दीदी जी, उन्होंने किताब छपाई थी कि शिव बाबा के 1000 नाम। तो उन्होंने शिव बाबा के 1000 नाम कंपाइल किए हैं। तो ये शैवाइट्स और वैष्णवाइट्स, हम कहते हैं शैव और वैष्णव संप्रदाय में सुप्रीमसी के लिए
फाइट चलता रहता है कि सबसे बड़ा कौन, विष्णु या शिव। तो हम इसको समझ सकते हैं इस फाइट के जड़ में क्या है, क्यों ये लोग शिव और विष्णु के बीच में फाइट करते रहते हैं। पर इतना जरूर है कि वैष्णव संप्रदाय ने बहुत डोमिनेट किया, इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में निराकार की जगह पे साकार देहधारी का नाम आ गए, सबसे बड़ी भूल जिसको कहते हैं। मैं इस पॉइंट के लिए इतना समय दे रहा हूँ क्योंकि आज बाबा ने राम नाम सत है ये बताया है, सत नाम संग है। जब कोई मरता है तो उसका जो पार्थिव शरीर अर्थी लेकर जाते हैं, तो उस समय हमने तो बचपन से देखा है, फूल फेंकते हैं और ये मंत्र बोलते हैं, राम बोलो भाई राम बोलो। मरने के बाद राम बोलने को कहते हैं। जिंदा होते हुए कितने लोग राम बोलते हैं मुझे नहीं पता। जैसे मैं हमेशा इस सेशन में कहता हूँ कि मरने के बाद वो डेड बॉडी को आप जो हार पहनाते हैं, फूल पहनाते हैं, देते हैं, वही अगर उसे जिंदा होते वक्त देते तो उसको आप कितना सुख देते हैं। जिंदा होते हुए कोई मिलने को जाता नहीं है बूढ़े लोगों को, और मरने के बाद आंसू बहाते हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, जब जिंदा है कोई तब उसको हार पहनाओ और फूल दे दो। मरने के बाद उस डेड बॉडी को कुछ पता नहीं चलेगा आपने उसे हार पहना है या नहीं पहना। केवल सोशल कस्टम, माना सामाजिक प्रथा के अनुसार हम डेड बॉडी के ऊपर हार पहनाते हैं। जिंदा है तब उसको सम्मान दो, उसे प्यार से बात करो। जो आप मरने के बाद कहते हो वही जिंदा होते हुए कहो उस व्यक्ति को, तो शायद आपको कुछ दुआ मिले और अच्छा कर्म हो। लेकिन कहने का भाव है राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ये मरने के बाद क्यों याद आता है। जिंदा होते हुए वो भी राम को यथार्थ रूप में नहीं जानते, वो तो त्रेता युग वाले राम को याद करते हैं। आज बाबा ने ये पॉइंट को टच किया है कि राम राम ये जो कहते हैं, राम ना सत्य है, क्योंकि गॉड इज ट्रुथ, गॉड ट्रुथ है, इसलिए ये कहते हैं। तो कितनी गहरी पॉइंट है। सतयुग में कभी ऐसे नहीं कहेंगे राम राम संग है या सत्य नाम संग है। सतयुग में ऐसे कोई भी ट्रेडिशन नहीं है। मुझे तो बहुत वंडर लगा, एक मुरली में बाबा ने कहा वहाँ जो शवदाहिनी होती है, माना जहाँ पे बॉडी को जलाया जाता है, वो इलेक्ट्रिकल होता है। माना आज भी देखो भारत में इलेक्ट्रिकल शववाहिनी है, बॉडी को रख देते हैं और बटन चालू करते हैं, आग वगैरह कुछ नहीं, तुरंत भस्म हो जाता है। सतयुग में भी ऐसा ही होता है। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि गॉड को ट्रुथ कहते हैं। आज बाबा ने बहुत बड़ी बात कही है। वैसे आज सदगुरुवार को कनेक्ट करके बाबा ने कही, ये मुरलियाँ कैसे ऑटोमेटिक आती है मुझे नहीं पता। आज दशहरे की भी पॉइंट आई और सदगुरुवार की, और आज है ही सदगुरुवार। तो आज बाबा ने कहा हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अभी मुझे पता नहीं ये कितने बाबा के बच्चे फॉलो करते हैं। आज महात्मा गांधी जयंती है, इसलिए मैं इसको थोड़ा डेफिनेटली टच करूंगा। सत्य और अहिंसा, ये दो प्रिंसिपल के ऊपर महात्मा गांधी जी बहुत गहराई में गए। आप इनका एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ ये किताब पढ़ना चाहिए, आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा, इतनी पावर है। हालांकि आज महात्मा गांधी जी के अगेंस्ट में बोलने वाले काफी लोग आ चुके हैं। अभी सच तो भगवान ही जानता है, लेकिन इस आत्मा का डेफिनेटली ड्रामा में विशेष पार्ट ही कहेंगे। तो सत्य और अहिंसा, ये दो वैल्यू को लेकर चले। मैं तो कहता हूँ दोनों में से केवल सत्य को पकड़ के चले तो भी बहुत है। सत्य के दो अर्थ होते हैं, एक सत्य माना सच और दूसरा सत्य माना अविनाशी। तो सच भी है और अविनाशी भी है।
व्यापार में कहते हैं ना, सत बोलो, ठगी की बात नहीं करो, फिर भी लोभ में आकर कुछ जास्ती दाम बताकर सौदा कर देते। सच तो कभी बोलते नहीं, झूठ ही झूठ बोलते हैं, इसलिए सत को याद करते हैं। अभी मैं इसके ऊपर थोड़ा समय लूंगा कि बिजनेस, मुझे ये प्रश्न पूछा कि अगर हम सच बोलेंगे तो प्रॉफिट कैसे मिलेगा। बिजनेस में तो झूठ ही बोला जाता है, नहीं तो प्रॉफिट मिलेगा कैसे। जैसे कोई दुकान वाला होता है, अभी उसको चीज मिली हुई है 10 रुपए में, लेकिन वो बेचेगा 50 या 100 रुपए में बेचेगा, और बेचते वक्त कहेगा तुम्हारे लिए मैं इस भाव में दे रहा हूँ, मेरे को परवड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए दे रहा हूँ। उसको स्पष्ट पता है कि उसको प्रॉफिट है। जैसे ये सेल वाले होते हैं, सेल 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 मैं इसको समय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी ये मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग हो रही है। फेस्टिवल सीजन है, दिवाली में लोग बहुत शॉपिंग करते हैं, तो ये लोगों का एडवर्टाइज फुल स्विंग में रहता है। उनको पता है लोग इमोशनल है, इम्पल्सिव है, भावना में आके खरीदी करने वाले हैं। वो सब चीजें खरीदी करेंगे जिनकी इनको जरूरत नहीं है। तो कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप बम्बार्डिंग होता रहता है दिवाली के लिए। माना ये पूरा सिस्टमेटिक, क्या कहेंगे इसको, हाइप क्रिएट करते हैं, अंग्रेजी का शब्द है। माना बड़ा चढ़ा के कंटिन्यूअसली आपके दिमाग में डालते रहते हैं कि ये चीजें आप लोगे तो आपके जीवन में खुशियां है कि मुझे तो बहुत हंसने को आता है, क्या कि मैंने बहुत पहले सोक्रेटिस या सुकरात, ग्रीक फिलोसोफर की कहानी पढ़ी थी। एक दुकान के बाहर वो खड़ा रह के देखते रहता है क्या क्या चीजें हैं। तो अंदर से दुकान वाला आता है, सर आप बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आके देखो। तो बोलता है नहीं, मेरे को इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ कि इसमें से कितनी चीजें सचमुच में सुख देती है। तो अगर आप गहराई से देखोगे तो ये सब चीजें सुविधा के लिए है, सुख की गारंटी नहीं है। सुविधा और सुख में फर्क है, तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। देखो, मैं किसी के बिजनेस को बंद नहीं कर रहा हूँ, ना मैं ये कह रहा हूँ कि दिवाली की शॉपिंग नहीं करना चाहिए। आपका पैसा है, आपकी चॉइस है, लेकिन इतना जरूर अपने बुद्धि में रखो कि ये कोई भी चीज, वस्तु मुझे सदा काल का सुख नहीं देने वाली है। ये सब अल्पकाल का है। सदा काल का सुख चाहिए तो सतनाम संग है। शिव बाबा, खुद भी याद करो, औरों को भी याद करो। तो ये पॉइंट मुझे इम्पोर्टेंट लगी, इसलिए इसको थोड़ा समय दिया। बाबा ने देखो आज तीसरी पॉइंट क्या कही है कि कितनी इन्वेंशन करते हैं कि बच्चे कम पैदा हो, परंतु नर चाहत कुछ और बही कुछ और की और। माना आप कितना भी कोशिश करो, लोक संख्या बढ़ते ही जा रही है, तो लोक संख्या तो कम हो नहीं सकती है। ये हम सबको पता है, बाबा के बच्चों को, क्योंकि आत्माएं ऊपर से आ रही है, पुनर्जन्म ले रही है। तो ये बाबा ने जो ज्ञान दिया है उसको बुद्धि में रखकर साक्षी हो जाना चाहिए, क्योंकि अति में ड्रामा जाना ही है। नेचुरल कैलामिटीज, कहाँ फसल, कहाँ बर्फ के ओले पड़ जाते हैं, नुकसान हो जाता है। बारिश पड़ी तो भी नुकसान, नहीं पड़ी तो भी नुकसान। तो बहुत बहादुर होना चाहिए। आज बाबा ने उन बच्चों को याद किया। ऑपरेशन होता है तो कई देख नहीं सकते, देखते ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं। मैंने एक भाई को देखा, अब ये पैथोलॉजी में ब्लड देने को गया, जैसे ही ब्लड बाहर आ गया उधर ही चक्कर आके गिर गया। तो आप ब्लड नहीं देख पाते हो, लास्ट का विनाश का सीन क्या देखोगे। हमको बहुत बहादुर होना चाहिए। आज बाबा ने ये बात कहा है, बहुत बहादुर होना चाहिए, क्योंकि अंतिम विनाश का सीन देखने के लिए। और मुझे अट्रैक्ट किया आज की मुरली में, बाबा ने कहा कि एक एक के पास कितनी जागीर होगी सतयुग में। तो बाबा ने कहा दिल्ली जितने, देखो दिल्ली कैपिटल है भारत की इस समय, तो दिल्ली जितने तो एक एक के घर और जमीन आदि होगी। आप सोचो, एक व्यक्ति का घर दिल्ली जितना है तो कितनी बड़ी स्थान होगा। तो इसके ऊपर भी चिंतन करेंगे। दिल्ली जितनी घर और जमीन आदि होगा, मीठी नदियों पर तुम्हारा राज्य चलेगा।
एक एक को क्या नहीं होगा, सदा अन्न मिलता रहेगा, माना खाने पीने की कोई कमी नहीं है। बाबा ने याद किया कि हमारे जबान माना जब ब्रह्मा बाबा थे कि तो अनाज कितना सस्ता था, तो सतयुग में कितना सस्ता होगा। तो इसके ऊपर भी चिंतन करेंगे। शुभी रस के बारे में भी बाबा ने कहा था कि ट्रांस में बहने शुभी रस पीकर आते थे, तो वहां के माली जरूर वैकुंठ में अथवा नदी किनारे होगा। आज और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मेरी फेवरेट है कि गीतों के ऊपर बाबा ने कहा है कि जब भी मूड ऑफ हो तो ये खुशी के गीत सुन लेने चाहिए। कई लोगों को वो डिप्रेसिव सॉन्ग अच्छे लगते हैं, वो मुकेश के गाने गाते रहते हैं। ये देखना, गानों का भी हमारे माइंड के ऊपर असर आता है। हमारे पास एक पेशेंट आया था कैड में, वो एक ऐसा राग सुनता था जिसके वजह से वो डिप्रेशन में गए, उनको हार्ट की बीमारी हो गई। तो उदास करने वाले गीत कभी नहीं सुनना चाहिए। ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरा जीवन कोरा कागज, ये सब गीत जो है आपको डिप्रेशन में ले जा सकते हैं। खुशी के गीत सुनने चाहिए। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। तो खुशी के गीत अपने पास कंपाइल करके रखने चाहिए। बाबा के बहुत सुंदर सुंदर गीत बने हुए हैं जिसको सुनकर ही खुशी में नाचने पड़ेंगे। ऐसे गीत जिससे योग भी लग जाता है। आज एक राजकुमार की बात कही कि खुशी में उसने सोने के फूल बरसाए, पार्टी दिया। तो बाबा ने कहा ये जो शास्त्रों में गायन है कि फूलों की वर्षा होगी, तो बाबा ने कहा तुम्हारा जब अवतरण होगा तो फूल नहीं बरसेंगे, लेकिन तुम खुद फूल बनकर आते हो। और मनुष्य समझते हैं सोने के फूल बरसते हैं, तो हम ऊपर से जब आते हैं गोल्डन स्टेज में होते हैं। तो ये यही है फूल बरसना। बहुत सुंदर बाबा ने अर्थ बताया कि हमेशा आपने देखा होगा मूवीज में भी कोई अच्छी बात होती है तो ऊपर से फूल बरसाते हैं, देवता है। तो ये प्रैक्टिकल में बाबा के बच्चे जब कांटे से फूल बनते हैं तो ऊपर से अवतरित होते हैं। तो यही है फूल बरसाना। वैसे क्रिमिनल असॉल्ट की बात भी आज आई है कि बाबा ने बहुत अच्छी युक्ति दी है कि आत्मिक स्वरूप का अभ्यास होगा तो क्रिमिनल एक्ट नहीं होगी। आते हैं वरदान के ऊपर, जो भी बहुत गहरी बात है। बाबा ने देखो कैसे कनेक्ट किया है। साइंस वाले पृथ्वी से स्पेस में जाते हैं तो हर गतिविधि को जान सकते हैं। तो स्पेस में अभी देखो चांद्रयान गया, यहाँ से कंट्रोल है, पूरा देख रहे हैं कि वो कैसे जा रहा है। तो कितना टेक्नोलॉजी एडवांस है, दिव्य दृष्टि दे दी साइंस ने। ऐसे ही बाबा ने कहा जब तुम बच्चे त्रिकालदर्शी योग के बल से अपना ही नहीं लेकिन दूसरों के श्रेष्ठ पुरुषार्थ व स्थिति की गति विधि को स्पष्ट जान सकते हो। कितनी बड़ी बात है, अपनी भी पुरुषार्थ की गति और दूसरों की गति को भी स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि बनने से, याद के शुद्ध संकल्प में स्थित होने से त्रिकालदर्शी भव का वरदान प्राप्त हो जाता है। मन स्पष्ट महसूसता आती है। जैसे ब्रह्मा बाबा कहते थे कि मैं छोटा मिचुनु कृष्ण बन गया हूँ, ये स्पष्ट बाबा को दिखाई देता था। तो त्रिकालदर्शी बहुत बड़ा वरदान है। ये बहुत बड़ी बात बाबा कह रहा है कि आदि मध्य अंत वैसे तो हमको ज्ञान है, लेकिन ये शुद्ध संकल्प में रहने से, याद के शुद्ध संकल्प में रहने से ये वरदान मिल जाता है। और नए नए प्लान हमने सबने अनुभव किया। अमृत वेला हमको नए नए प्लान टच होते हैं, क्या करना है। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि क्या मैं योग बल को इतना बढ़ाया है मैंने, क्या अपनी बुद्धि को इतना दिव्य बनाया है जो अपनी पुरुषार्थ की स्थिति की गति विधि को स्पष्ट जान सकती हूँ। सर्व के सहयोगी बनेंगे तो स्नेह स्वतः प्राप्त हो जाएगा। अभी स्नेही बनेंगे तो सहयोगी बनेंगे, या सहयोगी बनेंगे तो स्नेही बनेंगे। दोनों एक दूसरे को फीड करते हैं। जैसे योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनेंगे तो पवित्र बनेंगे, या पवित्र बनेंगे तो योगी होंगे।
मनसा अव्यक्त इशारे की पॉइंट है। कोई ये कह ही नहीं सकता कि हमको सेवा नहीं है। बाबा ने कहा मनसा सेवा आप कभी भी कर सकते हैं। आप बीमार है तो भी मनसा सेवा कर सकते हैं। सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो, मन शुभ भावना से संपन्न होंगे तो सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से हम सेवा कर पाएंगे। आज की पूरी मुरली में टेक होम है कि बेहद का अविनाशी सर्जन शिव बाबा सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन करते जो रोग का नाम निशान नहीं हो। हम भी बाबा के साथ ये संपूर्ण सृष्टि का ऑपरेशन करने के निमित्त है। सबसे मीठा अक्षर बाबा है, तो सदा मुख से बाबा बाबा निकलता रहे। बाबा मिला सब कुछ मिला। अभी हमको कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर नहीं कहना है, प्रभु नहीं कहना है, लेकिन बाबा कहना है। जितना हम बाबा का प्यार अनुभव करेंगे उतना औरों को भी बाबा का प्यार अनुभव करा पाएंगे। सबके साथ सच्चा होकर रहना है, हमेशा सच बोलना है, कभी झूठ नहीं बोलना है, क्रिमिनल असॉल्ट नहीं हो, इसलिए आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करना है। याद के बल से दिव्य बुद्धि बनाना है और अपने और दूसरों की श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गतिविधि को जानना है। ऐसे मास्टर त्रिकालदर्शी बनेंगे, सर्व के सहयोगी बनेंगे तो सबसे स्नेह प्राप्त होगा। और कोई बहाना चल नहीं सकता है मनसा सेवा के लिए। तबीयत ठीक नहीं है तो भी मनसा सेवा कर सकते हैं, सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा हो और शुभ भावना से संपन्न हो। अच्छा, ओम शांति।